सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है साने तकाइची हैं, या फिर यूरुको कोइके है, या फिर आपका नाओमी मिजुता है, या फिर आपका योशिको तनाका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साने तकाइची आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप पर हैं, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी अक्टूबर 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो ऑप्शन आप पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर पूछा गया है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर है भूषण गवई हैं, या फिर आपका डी वाई चंद्रचूड़ हैं, सूर्यकांत, या फिर एन वी रमना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सूर्यकांत हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आप पर 75 है, 85, 90, या फिर 60 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 85वां स्थान मिला है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर पर पूछा गया है कि केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, केरल है, राजस्थान, या फिर तमिलनाडु है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर पूछा गया है कि वाणिज्य क्या है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर अनंत गोयनका है, देखेंगे अनंत गोयनका है, संजय गोयनका है, हर्षवर्धन न्योटिया है, या फिर आपका उज्ज्वल त्रिपाठी है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा अनंत गोयनका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर एट नंबर पर पूछा गया है कि इसरो द्वारा नौसेना के लिए प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, LVM-3 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर सुष्मिता सेन है, नेहा धूपिया है, या फिर सहरी सिंह है, या फिर प्रियंका गांधी है। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सहरी सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है टेंथ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर नागपुर है, भोपाल है, बेंगलोर है, या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बेंगलोर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11वें नंबर पर पूछा गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 102 स्थान है, या फिर आपका 98, 99, या फिर 112 है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 102 नंबर पर स्थान, 102वां स्थान है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर पूछा गया है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है। ऑप्शन यहाँ पर पेरू है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, या फिर उरुग्वे है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उरुग्वे देश बना है, जो कि आपका यानी कि आपका वैध यानी कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला अमेरिकी देश बना है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को के नए महानिदेशक 2025 में कौन बने हैं।
ऑप्शन यहाँ पर ऑड्रे अजूले है, देखेंगे ऑड्रे अजोले है, या फिर आपका एंटोनियो गुटेरेस है, या फिर खालिद अल अनानी है, या फिर आपका मोहम्मद अल शेख है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका खालिद अन क्या हो जाएगा, खालिद अल एनानी आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया है कि दिवाली को क्या है, दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, या फिर आपका पेंसिल्वेनिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर कैलिफोर्निया राज्य बना है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सलमान रुश्दी है, या फिर आपका एनी अर्ने है, या फिर लुई ग्लिक है, या फिर आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है 15 नंबर पर वो आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है। ऑप्शन यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, या फिर थाईलैंड है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मलेशिया ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुंदरबन है, नीलगिरी है, स्पीति घाटी है, या फिर मानस है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्पीति घाटी आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि भारत में जन्मी पहली वयस्क चीतामुखी किस राष्ट्रीय उद्यान उद्यान में जन्मी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रणथंभौर है, गिर है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर आपका पन्ना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर पूछा गया है कि ईरानी कप 2025 से 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन आप पर मुंबई है, सौराष्ट्र है, विदर्भ है, या फिर बंगाल है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विदर्भ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन याद हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर पूछा गया है कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं। जल्दी से बताएंगे कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह है, या फिर आपका एस चावला है, या फिर वीरेंद्र वत्स है, या फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल तरुण शर्मा है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर भूटान है, नेपाल है, या फिर आपका तुवालू है, या फिर लाओस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका तुवालू आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान क्या है। सखारोव पुरस्कार 2025 किसे मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंद्रेस पोजोबत व मिली क्या है मिसिया अमाग्लो बेली आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, अभिनव बिंद्रा है, पीवी सिंधु है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है। ऑप्शन यहाँ पर लाओस है, या फिर आपका तिमोर लेस्ते है, या फिर म्यांमार है, या फिर नेपाल है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तिमोर लेस्ते आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जॉन क्लार्क हो जाएगा, माइकल एच डेबोर्ड रेट हो जाएगा, जॉन एम मार्टिनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 100वां है, या फिर 120वां है, या फिर 128वां, या फिर 130वां है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा
26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 128वां आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर बांसवाड़ा राजस्थान है, कच्छ गुजरात है, कोटा राजस्थान है, नरोरा उत्तर प्रदेश है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बांसवाड़ा राजस्थान आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, या फिर कार्लोस अल्काराज है, या फिर राफेल नडाल है, या फिर आपका डेनियल मेदवेदेव है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का वो आपका कार्लोस अल्काराज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर जयपुर है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंडीगढ़ बना हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, कोल्लम है, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका कोल्लम यानी कि केरल आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाज घर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है या फिर मध्य प्रदेश है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO के विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य क्या है, मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है खार दुंगला दर्रा है, या फिर आपका उमलिंगला दर्रा है, या फिर आपका मिग दर्रा है, या फिर रोहतांग दर्रा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर मिग दर्रा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान या फिर आपका रूस है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि लिखा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 18, 22, 25 या फिर आपका 28 है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 22 हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया है कि पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये पीएम स्किल इंडिया है, या फिर पीएम सेतु योजना है, पीएम रोजगार मिशन है, या फिर पीएम उद्यमिता योजना है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पीएम सेतु योजना आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर पूछा गया है कि पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफोक किस राज्य में उद्घाटित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, नागालैंड है, मणिपुर है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है या फिर आपका सिंगापुर है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका फिलीपींस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा या फिर गुजरात है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों है 40 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि ऊँटों की घटती जनसंख्या रोकने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी क्या है इसी इनिशिएटिव है, या फिर आपका कैमल डेवलपमेंट स्कीम है, मिशन ऊँट रक्षा है, या फिर आपका राष्ट्रीय पशुधन मिशन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर देखेंगे। 41 पर
तो 41 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आलिया भट्ट है, करीना कपूर है, या फिर अनुष्का शर्मा है, दीपिका पादुकोण है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दीपिका पादुकोण आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किस देश की महिला ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर वेनेजुएला है, स्पेन है, चिली है, या फिर ब्राजील है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका वेनेजुएला आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया है कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर नेशनल डायट है, या फिर आपका शोगुन है, या फिर पार्लियामेंट ऑफ टोक्यो है, या फिर हाउस ऑफ निप्पन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेशनल क्या हो जाएगा, नेशनल डाइट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 24 अक्टूबर 1945 या फिर 16 नवंबर 1945 या फिर 14 दिसंबर 1946 या फिर आपका 2 मार्च 1947 है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका 16 नवंबर 1945 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, या फिर वियना है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पेरिस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 74 है, 124 है, 143 है, या फिर 239 है। तो आपका 46 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 124 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्तमान यानी नवंबर 2024 तक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर भूषण रामकृष्ण गवई हैं, या फिर आपका NV रमना है, या फिर चंद्रचूड़ है, या फिर सूर्यकांत हैं। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, या फिर स्वीडन है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1920, 1925 है, 1927 है, या फिर 1930 है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1927 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2025 से 2026 में उप विजेता टीम कौन सी रही है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया है, या फिर सौराष्ट्र है, या फिर दिल्ली है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 51 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, या फिर राजस्थान है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तेलंगाना हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत की 2025 से 26 की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 6.2% है, 6.6% है, या फिर 7% है, या फिर आपका 5.8% है। तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6.6% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में वन हेल्थ मिशन का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर मनसुख मांडविया है, अमित शाह है, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका PM नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला क्वांटम रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, चेन्नई है, बेंगलोर है, या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पुणे हो जाता है। क्या हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IISc बैंगलोर है, या फिर IIT मद्रास है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका IIT बॉम्बे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू है, या फिर असम है, या फिर गुजरात है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लद्दाख हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 57 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर है जापान है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, या फिर इजराइल है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, फ्रांस है, सऊदी अरब है, या फिर आपका जर्मनी है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सऊदी अरब हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गौ संवर्धन नीति 2025 लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, या फिर गुजरात है। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सोलर एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, भोपाल है, या फिर कोची है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 61 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में वरुण नौसेना अभ्यास किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर अमेरिका है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्रांस हो जाता है। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की अध्यक्षता कौन है 2025 तक। ऑप्शन यहाँ पर विश्व बैंक की अध्यक्ष कौन है 2025 तक। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, या फिर आपका डेविड मालपास है, या फिर आपका जिम योंग किम है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है 62 नंबर का आपका अजय बंगा हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक की अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला एआई विलेज किस राज्य में विकसित किया गया है। यहाँ पर एआई विलेज की बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केरल है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, या फिर आपका गुजरात है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 4 की घोषणा इसरो ने किस उद्देश्य से की है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए, या फिर आपका मंगल की सतह पर खोज के लिए, या फिर सूर्य अध्ययन के लिए, या फिर पृथ्वी के तापमान के अध्ययन हेतु। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो आपका चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 65 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी साझेदारी समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, या फिर रूस है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए 10 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है, या फिर 20 अक्टूबर है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया है। तो किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पर आज तक ने, एनडीटीवी है, या फिर आपका जी न्यूज़ है, या फिर आपका दूरदर्शन है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आज तक ने किया है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 जीता है। ऑप्शन यहाँ पर एनआईसी है, इसरो है, डीआरडीओ है, या फिर बार्क है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एनआईसी हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में भविष्य भारत 2047 रिपोर्ट की संस्था ने जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है, विश्व बैंक है, या फिर आईएमएफ है। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूक्लियर हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, तमिलनाडु है, पंजाब है, या फिर असम है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मार्स लिविंग लैब की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूएई है, या फिर अमेरिका है, चीन है, या फिर जापान है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका यूएई हो जाएगा। ठीक है, यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम क्या रही है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का राइट आंसर टूरिज्म एंड पीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूरिज्म एंड पीस आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और रेगुलर क्लासेज आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन आप पर सिंगापुर एयरलाइंस है या फिर अमीरात है या फिर कतार एयरवेज है या फिर एयरवेज है या फिर आपका एयर इंडिया है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सिंगापुर एयरलाइंस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई पॉलिसी थिंक टैंक कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर या फिर पुणे है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका नई दिल्ली आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन बेटी विद्या शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार या फिर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। क्या हो जाएगा? 75 पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक राज्य घोषित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, गोवा है, मेघालय या फिर केरल है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 28 अगस्त है या फिर 29 अगस्त है या फिर 30 अगस्त है या फिर आपका 15 सितंबर है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 77 पर आपका राइट आंसर 29 अगस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 का बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है, निखत जरीन है या फिर आपका रानी रामपाल है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पीवी सिंधु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा है। तो आपका 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला स्मार्ट फिशिंग पोर्ट कहाँ खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर विशाखापट्टनम है, कोची है, मुंबई है या फिर पुरी है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, गुरुग्राम है, हैदराबाद या फिर कोलकाता है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस या फिर जर्मनी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नॉर्वे देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, भोपाल है, चेन्नई है या फिर जयपुर है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है या फिर लवलीना या फिर आपका लवलीना बोरगोहेन है या फिर मीराबाई चानू है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 84 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नीरज चोपड़ा राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2025 का विजेता कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर है गोकुलम केरल एफसी है या फिर मणिपुर एफसी है, राजस्थान यूनाइटेड है या फिर आपका ओडिशा एफसी है। आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गोकुलम केरल एफसी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में गौ संवर्धन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन स्थापना की गई है, ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर राजस्थान है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला है। ऑप्शन यहाँ पर रंजीत सिंह दिसाले है या फिर वेद प्रकाश है या फिर आपका विजय शर्मा है या फिर संतोष यादव है। आपका क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रंजीत क्या हो जाएगा, रंजीत दिसाले आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शून्य बेरोजगारी मिशन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, असम है, झारखंड है या फिर हरियाणा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल राज्य हो जाएगा, जिसने शून्य बेरोजगारी मिशन शुरू किया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल पीस ट्रेटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है या फिर जापान है। तो आपका 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे बच्चों 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हेल्थ टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद या फिर बैंगलोर है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारत का कौन सा राज्य जीरो कार्बन स्टेट बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है या फिर नागालैंड है। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 14 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर है। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 15 अक्टूबर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंदौर, वाराणसी, दिल्ली या फिर जयपुर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का पहला क्लाइमेट स्मार्ट पोर्ट कहाँ बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कांडला है, विशाखापत्तनम है, कोची है या फिर मुंबई है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कांडला हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में G20 इनोवेशन समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, इंडोनेशिया है या फिर फ्रांस है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्राजील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेवी साइबर कमांड सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर विशाखापत्तनम है, मुंबई है, कोची है या फिर गोवा है। तो 96 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नारी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है या फिर राजस्थान है या फिर हरियाणा है। तो आपका 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस महान वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है, होमी भाभा है या फिर आपका जगदीप चंद्र बोस है। तो आपका जो राइट है जगदीश चंद्र बोस है। तो आपका 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर दिया गया है कि भारत स्किल्स मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, कृषि क्षेत्र सुधार या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर स्वास्थ्य सुधार है। आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना आपका बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्पेस डिफेंस सेंटर कहाँ खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है या फिर नई दिल्ली है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेंगलोर आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लेक्चरर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कोलकाता, जयपुर, मुंबई है या फिर दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाता है, क्या हो जाएगा कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ग्लोबल मेडिकल हब कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद में बनाया जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसने भारत डाटा मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीति आयोग आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष मित्र योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, असम है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमओयू साइन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस या फिर अमेरिका है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंगापुर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर पर दिया गया है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तराखंड या फिर हरियाणा है। तो आपका 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, कोच्चि है, मुंबई है या फिर भोपाल है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 13 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सीएम रोजगार मेला आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है, बिहार या फिर झारखंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हरियाणा हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे कब अक्टूबर में कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 पर देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायालय एआई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर जयपुर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर, 11 या फिर 12 अक्टूबर है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम कहाँ खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, बेंगलोर है, पुणे है या फिर नई दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 23 दिसंबर है, 15 अक्टूबर है, 1 नवंबर या फिर 25 दिसंबर है। तो आपका 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, केरल है, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेशनल रेल म्यूजियम डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, भोपाल या फिर वाराणसी है। तो आपका 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 29वां स्थान है, 35वां है, 40वां है या फिर 50वां स्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 29वां स्थान आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला एआई हेल्थ चैटबॉट किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर आयुष मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग या फिर एनआईसी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आयुष मंत्रालय आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ तैनात हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, जयपुर में है या फिर भोपाल में है या फिर दिल्ली में है या फिर लखनऊ में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए थे। जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी
करंट अफेयर, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी की और उसके अलावा साइंस की और रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आपको सारी क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वही सारे क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, और जो आपके करंट अफेयर के वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।